जयपुर सबके लिए सिर्फ गुलाबी दीवारों और पुराने किलों का शहर नहीं था। कुछ लोगों के लिए यह एक जंग का मैदान था। इसकी चहल पहल वाली सड़कें, खासकर राजा पार्क जैसे इलाकों में, सपनों से भरी थीं। पूरे देश से युवा दिमाग यहाँ आते थे। वे मोटी मोटी किताबें और उससे भी बड़े सपने लिए होते थे। पुनीत उनमें से एक था। वह अपने छोटे से गांव से एक सिंपल पर बहुत बड़े सपने के साथ आया था, एक आईएएस ऑफिसर बनने का। शहर बड़ा और डरावना लग रहा था। कंपटीशन तो और भी बड़ा लग रहा था। हर दिन वह अपने कोचिंग सेंटर जाता था, रास्ते में अपने जैसे अनगिनत स्टूडेंट्स को पार करता था। हर चेहरे पर त्याग और उम्मीद की कहानी थी। इस बड़े खूबसूरत शहर में उसकी अपनी जर्नी का एक रिफ्लेक्शन। पुनीत मेहनती और लगन वाला था। वह अपने दिन हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की किताबों में डूबा रहता था। उसका छोटा सा कमरा नोट्स और मैप्स से भरा रहता था। बाहर की दुनिया अक्सर उसे डिस्ट्रैक्शन लगती थी। उसे लगता था कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए फोकस ही एकमात्र चाबी है। लेकिन लाइफ का एक अलग प्लान था। एक दिन अपनी तैयारी की स्ट्रेटेजी को लेकर परेशान होकर वह कोचिंग सेंटर के काउंसलिंग ऑफिस में गया। वहीं उसकी मुलाकात संजना से हुई। वह एक कोचिंग काउंसलर थी, लेकिन वह खुद भी एक एस्पिरेंट थी। उसकी मुस्कान वार्म थी और आंखों में एक शांत स्ट्रेंथ थी। वह प्रेशर को समझती थी क्योंकि वह खुद भी उसे जी रही थी। संजना पुनीत से बिल्कुल अलग थी। वह इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट थी, एक सिटी गर्ल जिसे शहर की चुनौतियों से निपटना आता था। वह यूपीएससी में एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट की निराशा का सामना कर चुकी थी, लेकिन उसने अपना स्पिरिट नहीं खोया था, बल्कि उसने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल दूसरों को गाइड करने के लिए किया। उसने पुनीत की परेशानियों को धैर्य से सुना। उसने उसे प्रैक्टिकल एडवाइस दी, सिर्फ किताबी बातें नहीं। उसने टाइम मैनेज करने, स्ट्रेस हैंडल करने और खुद पर विश्वास रखने के बारे में बात की। पहली बार पुनीत को लगा कि कोई सच में उसके कंधों पर रखे बोझ को समझता है। उनकी बातचीत सिर्फ एग्जाम के बारे में नहीं थी। यह एक ही मुश्किल रास्ते पर चल रहे दो लोगों का कनेक्शन था। उनकी मुलाकातें और ज्यादा होने लगी। पुनीत काउंसलिंग ऑफिस जाने के बहाने ढूंढता था, सिर्फ उससे बात करने के लिए। वे सिलेबस के मुश्किल टॉपिक्स पर डिस्कस करते और फिर अपनी लाइफ, अपने सपनों और अपने डर के बारे में बात करने लगते। उन्होंने सेंटर के पास एक छोटे से स्टॉल पर चाय के लिए एक कॉमन लव पाया। वे छोटे से ब्रेक उनके स्ट्रेसफुल दिनों की हाईलाइट बन गए। जयपुर के कंपटीशन वाले माहौल के बीच उन्हें एक दूसरे के साथ शांति का एक छोटा सा कोना मिला। एक दोस्ती पनप रही थी, धीरे धीरे और खूबसूरती से, जिसे साझा आकांक्षाओं और म्यूचुअल रेस्पेक्ट से सींचा जा रहा था। वे दो सपने देखने वाले थे, एक दूसरे की कंपनी में सुकून पा रहे थे। उनकी दोस्ती जल्द ही और गहरी हो गई। ये एक अनकही समझ थी, एक दूसरे की प्रेजेंस में एक शांत कंफर्ट। उन्हें कभी जोर से आई लव यू कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके एक्शन उनके लिए बोलते थे। संजना पुनीत की किताबों में मोटिवेशनल नोट्स छोड़ देती थी। पुनीत लाइब्रेरी में उसके लिए एक सीट बचाकर रखता था। उनकी लव स्टोरी उनकी टेक्स्ट बुक्स के मार्जिन में लिखी गई थी और देर रात के स्टडी सेशंस के दौरान फुसफुसाई जाती थी। वे जानते थे कि यूपीएससी की तैयारी करते हुए प्यार में पड़ना एक बहुत बड़ा रिस्क था। ये एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता था, लेकिन उनके लिए ये स्ट्रेंथ का एक सोर्स बन गया। उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि उनका सपना हमेशा पहले आएगा। संजना पहले ही एक बार फेलियर का सामना कर चुकी थी। फाइनल लिस्ट में अपना नाम न देखने की याद दर्दनाक थी, लेकिन उसने हार मानने से मना कर दिया। उसकी रेजिलियंस इनक्रेडिबल थी। वह पुनीत की सबसे बड़ी सपोर्टर बन गई, खासकर तब जब वह विशाल सिलेबस और बढ़ते प्रेशर से ओवरवेल्म्ड महसूस करता था। उसने उसे सिखाया कि एक खराब टेस्ट स्कोर से कैसे उबरना है और जब सेल्फ डाउट आता है तो पॉजिटिव कैसे रहना है। उसकी स्ट्रेंथ उसकी इंस्पिरेशन बन गई। उसने उसमें एक फाइटर देखा जो कभी हार नहीं मानता था, और इसने उसे और भी कड़ी मेहनत करने के लिए मोटिवेट किया। वह सिर्फ उसका प्यार नहीं थी, वह उसकी मेंटर और उसकी गाइड थी। अपने रिलेशनशिप को अपनी पढ़ाई के साथ बैलेंस करना उनके सामने सबसे कठिन एग्जाम था। उन्होंने अपने लिए रूल्स बनाए। उन्होंने स्टडी ऑनली आवर्स तय किए और यह पक्का किया कि उनकी पर्सनल बातें उनकी तैयारी में बाधा न डालें। लेकिन यह मुश्किल था। ऐसे दिन भी थे जब स्ट्रेस की वजह से आर्गुमेंट्स होते थे। वे अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करते थे, एक के सफल होने और दूसरे के फेल होने की पॉसिबिलिटी के बारे में। वे दोनों समझते थे कि उनकी जर्नी यूनिक थी। प्यार को लाइफ को आसान बनाना चाहिए था, लेकिन यूपीएससी की दुनिया में यह अक्सर एक और चैलेंज, उनकी कमिटमेंट और डिसिप्लिन की एक और परीक्षा जैसा लगता था। चुनौतियों के बावजूद उनका बॉन्ड और मजबूत होता गया। उन्होंने अपने डर और इनसिक्योरिटीज को कम्युनिकेट करना सीखा।
उन्होंने छोटी छोटी जीत एक साथ सेलिब्रेट की, जैसे किसी मुश्किल सब्जेक्ट को खत्म करना या मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करना। उनका प्यार रोमांटिक डेट्स या फैंसी गिफ्ट्स के बारे में नहीं था। यह समझ, त्याग और एक दूसरे को बेहतर बनने के लिए पुश करने के बारे में था। यह एक ऐसे पार्टनर को ढूंढने के बारे में था जो न केवल आपकी लाइफ शेयर करता हो, बल्कि आपका सबसे बड़ा सपना भी शेयर करता हो। वे एक टीम थे, एक ही लड़ाई लड़ रहे थे एक साथ। उनके साझा गोल ने उनकी लव स्टोरी को और भी मीनिंगफुल और गहरा बना दिया। जब उन्हें लगा कि उन्होंने एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढ लिया है, तभी लाइफ ने उनके रास्ते में एक तूफान ला दिया। संजना को उसके घर से फोन आया। गंभीर फैमिली प्रॉब्लम्स थीं और उसे अपने होम टाउन में वापस बुलाया गया था। उसे बताया गया कि उसे अपनी पढ़ाई बंद करनी होगी और अपने परिवार को सपोर्ट करना होगा। यह एक दिल तोड़ने वाला डिसीजन था। उसे अपने सपने और अपने कर्तव्य के बीच चुनना था। भारी मन से उसने अपना बैग पैक किया। जयपुर छोड़ना उसे अपने आप का एक हिस्सा छोड़ने जैसा लगा। उसे अपनी किताबें, अपनी आकांक्षाएं और उस शख्स को छोड़ना पड़ा जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसके जाने से शहर में और पुनीत की लाइफ में एक खालीपन आ गया। पुनीत उसके बिना बिल्कुल खोया हुआ महसूस कर रहा था। लाइब्रेरी खाली लग रही थी, चाय बेस्वाद लग रही थी और किताबें पहले से भी भारी लग रही थीं। संजना उसकी एंकर थी, उसकी सपोर्ट सिस्टम। अब वह बिल्कुल अकेला था। आने वाले एग्जाम्स का स्ट्रेस दम घोटने वाला लग रहा था। वह अक्सर अपने फोन को देखता रहता था। उससे एक मैसेज की उम्मीद करता था, एक इनकरेजमेंट के शब्द की। वह जानता था कि वह अपनी खुद की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन उसकी गैरमौजूदगी उसे जो खोया था, उसकी एक लगातार दर्दनाक याद दिला रही थी। उसे अकेलेपन का गहरा एहसास हुआ और उसका मोटिवेशन कम होने लगा। जो सपना उन्होंने एक साथ पाला था, वह अब दूर और नामुमकिन लग रहा था। लेकिन तभी पुनीत को संजना के शब्द याद आए। उसे उसकी स्ट्रेंथ और उसकी कभी हार न मानने वाली एटीट्यूड याद आया। उसे याद आया कि कैसे उसने उसे अपने लो मोमेंट्स के दौरान मजबूत रहने के लिए पुश किया था। उसे एहसास हुआ कि अब हार मानना उसमें उसके विश्वास का धोखा होगा। इसका मतलब होगा कि उनके बलिदान बेकार चले गए। उसने लड़ने का फैसला किया, न केवल अपने लिए बल्कि उन दोनों के लिए। उसने अपने सारे दर्द को अपनी पढ़ाई में लगा दिया। उसका सपना उसका भी सपना बन गया। उसने खुद से वादा किया कि वह उसके लिए एग्जाम क्लियर करेगा, उनके साझा फ्यूचर के लिए। उसकी तैयारी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। उसने एक नए डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई की, प्यार और जुदाई से जलती हुई एक आग। हर चैप्टर जो उसने पूरा किया, हर मॉक टेस्ट जो उसने टॉप किया, संजना को एक श्रद्धांजलि थी। उसने उसे मुस्कुराते हुए देखा, उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हुए। उसके कमरे की खामोशी अब सिर्फ अकेली नहीं थी, ये उसकी याद, उसकी आवाज और उसमें उसके अटूट विश्वास से भरी थी। वह अब दो सपनों का बोझ उठा रहा था और वह उनमें से किसी को भी गिरने नहीं देने के लिए दृढ़ था। वह एक ऐसे फ्यूचर के लिए लड़ रहा था जहां वे फिर से एक साथ हो सकें, एस्पिरेंट्स के रूप में नहीं बल्कि विनर के रूप में। रिजल्ट्स का दिन आ गया। यह पुनीत की लाइफ का सबसे लंबा दिन लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे ही उसने अपना रोल नंबर वेबसाइट में टाइप किया। पेज धीरे धीरे लोड हुआ और एक पल के लिए उसकी धड़कन रुक गई। और फिर उसने उसे देखा। उसका नाम लिस्ट में था। उसने यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया था। वह एक आईएएस ऑफिसर बनने वाला था। राहत और खुशी की एक लहर उस पर छा गई, लेकिन उसकी खुशी अधूरी लग रही थी। उसने तुरंत लिस्ट में एक और नाम ढूंढा, एक ऐसा नाम जो उसके जितना ही इम्पोर्टेंट था। उसने नीचे स्क्रॉल किया। उसका दिल उम्मीद और डर से धड़क रहा था और वह वहां था, संजना का नाम। उसने भी कर दिखाया था। उसने न केवल एग्जाम क्लियर किया था, बल्कि उसने एक ऐसी रैंक हासिल की थी जिससे वह आईपीएस ऑफिसर बन जाती। पुनीत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पता चला, संजना ने कभी सच में हार नहीं मानी थी। अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बावजूद वह रात में देर तक अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद चुपचाप पढ़ाई करती रही थी। उसने अपनी लड़ाई खामोशी में लड़ी थी, सबसे दूर। उनके सपने फिनिश लाइन पर मिल गए थे। पुनीत खुशी के आंसुओं में टूट गया। उसने तुरंत उसे फोन किया और वे दोनों फोन पर एक साथ रोए और हंसे। दो आत्माएं एक साझा जीत से जुड़ी हुई थी। उनकी जर्नी एक असली टेस्ट थी, प्यार और लगन की एक इम्तिहान। उन्होंने साबित किया था कि प्यार जब समझ और सपोर्ट से पाला जाता है तो कमजोरी नहीं बल्कि एक गहरी ताकत होता है। उन्होंने जुदाई, स्ट्रेस और सोशल प्रेशर का सामना किया था, लेकिन उनका बॉन्ड और मजबूत हो गया था। उन्होंने सीखा कि एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करना
प्यार का सबसे बड़ा रूप है। उनकी कहानी इस बात का सबूत थी कि आपको अपने प्यार और अपनी महत्वाकांक्षाओं के बीच चुनाव नहीं करना पड़ता। सही पार्टनर के साथ आप दोनों को हासिल कर सकते हैं और जर्नी और भी खूबसूरत हो जाती है। पुनीत एक आईएएस ऑफिसर के रूप में और संजना एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए तैयार थे, एक साथ देश की सेवा करते हुए। उनकी कहानी जयपुर में अनगिनत दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। गुलाबी शहर सिर्फ रोमांस का प्रतीक नहीं था, यह एक ऐसा शहर था जहां सपनों का पीछा किया जाता था और उन्हें हासिल किया जाता था। पुनीत और संजना को एहसास हुआ कि उनकी लव स्टोरी सिर्फ एक दूसरे को खोजने के बारे में नहीं थी, यह एक साथ एक फ्यूचर बनाने के बारे में थी। हिंट हिंट करके, लगन, त्याग और एक दूसरे की पोटेंशियल में अटूट विश्वास के साथ उनका प्यार और उनके सपनों को आखिरकार एक साझा घर मिल गया था।